हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है समर्थ क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हम अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब ये सेकंड पार्ट का चैप्टर है क्लास 12 केमिस्ट्री का। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पार्ट में मैक्सिमम मोस्ट 95% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले मैं पुरानी कुछ ऑर्गेनिक क्लास 11 की बात डिस्कस करना चाहूंगा। आपको एल्केन बताना चाहूंगा, एल्कीन बताना चाहूंगा, एल्काइन बताना चाहूंगा। एल्केन क्या होता है? एल्केन होता है CnH2n+2। मतलब एन नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये जो एल्केन होता है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आता है, जिसमें जो कार्बन रहता है उसको किसी से बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हाइड्रोजन से ही बॉन्ड बना के अपना जो कंपाउंड बनाता है वो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है और इसमें सिंगल बॉन्ड रहता है। और जब हम एल्कीन की बात करते हैं CnH2n की, तो इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसमें 2 हाइड्रोजन एटम कम होते हैं एल्केन से। और इसमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो पाती, इसलिए वो डबल बॉन्ड बना लेता है कार्बन का ही कार्बन से। और जो CnH2n-2 इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाता है कार्बन कार्बन से, जो कंपाउंड रहता है। और इसमें जो एल्कीन है उससे भी 2 हाइड्रोजन एटम कम होते हैं। ये कुछ बेसिक्स आपको जानना जरूरी था। अब एलिफेटिक में बता देता हूँ कि एलिफेटिक क्या होता है, एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होता है। एलिफेटिक कंपाउंड जो सीधे रो में हो, जैसे हम बात करेंगे तो आएगा एलिफेटिक में। जैसे हम बात कर रहे हैं CH3CH3 की, मतलब C2H6 की, हम इसको सीधे बना रहे हैं। मतलब इसमें हम रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, इसका सीधा लॉन्ग चेन है। पर जब हम एरोमेटिक की बात करते हैं तो उसमें वो साइक्लिक हो जाता है, वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये इसने क्लोज्ड कर लिया, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है इसका और इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक वो होता है जिसमें एरोमा मतलब होती है खुशबू, और एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें से खुशबू आती है, वो कंपाउंड्स जिसमें खुशबू देते हैं वो। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स। हम इसमें अब इस चैप्टर में हम बात किस बारे में करेंगे कि जो एल्केन्स है उसमें हेलोजन जब जुड़ जाता है उस कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है उसमें जब हेलोजन जुड़ जाता है तो वो हेलो एरीन्स बन जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे पहले इनका। एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बाय एन इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम। मतलब जिससे ये ऑब्टेन कैसे होते हैं, जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है उसमें से जो एक हाइड्रोजन निकाल के, जैसे CH4 है तो उसमें से हम अगर एक हाइड्रोजन निकाल के अगर कोई एक हेलोजन जैसे क्लोरीन जोड़ दे तो जैसे ये हो जाएगा CH3Cl। तो जो ये CH3Cl है उसको हम हेलोजन कंपाउंड बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे। अब उसमें हम जो एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स है उसमें हम पहले हेलो एल्केन्स को देखते हैं। तो हेलो एल्केन्स क्या है? द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, मतलब एल्केन में से किसी एक हाइड्रोजन एटम को निकाल के किसी एक हाइड्रोजन एटम को निकाल के एक हेलोजन जोड़ दिया जाए। एक से अधिक भी हो सकता है। इसका मतलब आप समझ लो कि जैसे CnH2n+2 था हेलोजन, वो एल्केन, तो वो कैसे हो सकता है? वो हो जाएगा CnH2n
2n प्लस 1x, हम x को हेलोजन मानते हैं, तो एक हाइड्रोजन निकल गए। हमको इस हमारे सिलेबस में मोनो डेरिवेटिव हेलोजन ही है, मतलब सिर्फ एक हेलोजन जो जुड़ता है वो ही है, उससे अलावा कुछ ज्यादा नहीं है, इसलिए हम वही मेन फोकस उसी पे रखेंगे। तो जो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स है, मतलब एल्केन्स में जब हाइड्रोजन एटम को निकाल के जब हम हेलोजन को जोड़ देते हैं तब हम उसको हेलो एल्केन्स बोलते हैं, और उसमें जब वो क्लासिफाई होते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो में और आयोडो में, तो हेलोजन है ही क्या, हेलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसमें हम क्लासिफाई करते कंपाउंड्स में, जब हम उनका नाम लिखते हैं तो आगे फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो लगाते हैं। ठीक, मोनो, डाई, ट्राई, हेलो एल्केन्स एक्सेट्रा दे कैन कंटेन हेलोजन एटम। जब हम किसी उसमें देखते हैं कि एक से अधिक है, तो एक या एक से अधिक है, तो अब जैसे हेलोजन, जैसे ये एग्जांपल दिया है क्लोरोमेथेन का, इसमें एक ही क्लोरीन जुड़ा है, एक ही Cl जुड़ा है, तो इसमें हमने आगे क्लोरो के आगे मोनो नहीं लगाया, पर यहाँ आप देखते हैं ये क्लोरीन जुड़ा है, ये डाइक्लोरोमीथेन है, तो इसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम के हिसाब से आगे डाई, ट्राई, टेट्रा लगता है। ठीक, अब ये जो कुछ एग्जांपल है, ये है जो पहला एग्जांपल है उसमें CH4 था, उसमें हमने CH3Cl बना दिया, मतलब उसका जो एक हाइड्रोजन था उसको बाहर निकाल दिया और एक क्लोरीन को अंदर ले आए। ठीक, अब जो सेकेंड है जो है डाइक्लोरोमेथेन, ये डाइक्लोरोमेथेन में से हमने दो हाइड्रोजन को निकाल दिया, दो हाइड्रोजन एटम को निकाल के दो क्लोरीन को ले आए, इसलिए डाइक्लोरोमेथेन। अब जो पहला हमने एग्जांपल देख लिया था क्लोरोमेथेन, उसको कॉमन नेम है मेथिल क्लोराइड। हम ये क्लोरोमेथेन आईयूपीएससी के हिसाब से नाम देते हैं। आईयूपी आपको पता ही होगा कि आईयूपीएससी के हिसाब से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम दिए जाते हैं मैक्सिमम, और जो इम्पोर्टेंट है वो आईयूपीएससी के ही नाम होते हैं। अब इसमें अगले एग्जांपल में मीथेन में से तीन हाइड्रोजन निकाल दिए और 3 क्लोरीन ले लिए, इसलिए ये ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया, इसी को हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो अब अगला नेक्स्ट एग्जांपल है, ये है टेट्राक्लोरोमीथेन। अब आप इसमें सोच रहे होगा कि मीथेन क्यों लगाया जब इसमें हाइड्रोजन बचा ही नहीं, चार तो हाइड्रोजन थे, चारों को निकाल के हमने क्लोरीन जोड़ दिया है। तो एक बात याद रखिएगा कि सबसे बड़ा होता है एल्केन, इसलिए हम उसको छोड़ते नहीं, और ये बना तो मीथेन से ही है, मतलब मीथेन का ही हमने चेंज करके टेट्राक्लोरो मीथेन बना दिया, मतलब 4 क्लोरीन जोड़ दिया 4 हाइड्रोजन की जगह, इसलिए हम उसका नाम चेंज नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। द मोनोहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन आर कॉल्ड एल्किल, मोनोहेलो एल्केन या हेलो एल्केन्स। तो जो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं, जिस एल्केन ग्रुप में सिर्फ एक ही हेलोजन जुड़ा होता है, तो उसको हम या तो एल्किल हेलाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्किल हेलाइड, हेलाइड्स, या उसको हम बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन्स या हेलो एल्केन्स। मैक्सिमम टाइम हम हेलो एल्केन्स या एल्किल हेलाइड यूज करेंगे, उसमें भी ज्यादातर हम हेलो एल्केन्स का उपयोग करते हैं। अब इसका जो जनरल फॉर्मूला है मोनो हेलो एल्केन्स का, एल्किल हेलाइड का, वो है RX, मतलब R एक एल्किल ग्रुप को दर्शाता है और X हेलोजन को दर्शाता है। और जब हम बात करेंगे कि जब मोनो डेरिवेटिव है एल्केन का, तो उसका फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा था कि CnH2n प्लस 1x, क्या होगा, CnH2n प्लस 1x, ये मोनो डेरिवेटिव के लिए।
जो RH है उसमें से जब हम -H कर देंगे और +X कर देंगे तो वो बन जाएगा RH हेलो एल्केन। एल्केन से हेलो एल्केन बना। अब क्लासिफिकेशन, अब एल्किल हैलाइड में भी क्लासिफिकेशन वो हम देखते हैं, तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी में तो प्राइमरी को हम 1 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी को हम 2 डिग्री बोलते हैं, टर्शरी को हम 3 डिग्री बोलते हैं। तो उसमें 1 डिग्री किसको बोलते हैं? जिसमें उस कंपाउंड को हम प्राइमरी कंपाउंड बोलते हैं जिसमें जिस कार्बन के साथ जो हेलोजन जुड़ा हो उसके साथ एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हो। ठीक, अब उसमें देखते हैं, जैसे ये एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 Br। तो ये यहाँ जो लास्ट C2 है उसमें Br जुड़ा है, मतलब ये जो लास्ट है उस कार्बन के साथ कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हैं उसके हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं कि वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी में। तो यहाँ पे एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है, CH3 CH2 एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन के साथ, इसलिए हम इसको प्राइमरी बोलेंगे। जब हम सेकेंडरी का एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, एक ये CH3 और एक ये CH3। CH2 के मतलब जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है उसके साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े, इसलिए वो सेकेंडरी। और टर्शरी मतलब टर्शरी जुड़ा है उसके साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, ये बीच में कार्बन है और इसके साथ 3 हेलोजन जुड़े हैं, एक CH3 एक CH3 और ये एक CH3। ठीक बच्चों, ये टर्शरी हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे हेलो एल्कीन्स की या की। तो ये एल्कीन्स का हेलोजन डेरिवेटिव होता है, उसको हम एल्किलीन हैलाइड या हेलो एल्कीन्स बोलते हैं। ये हमारे सिलेबस में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है, सिर्फ हम उसको देखेंगे। तो उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है मोनो डेरिवेटिव का, उसका होता है CnH2n-1x, मतलब CnH2n। तो उसका एल्कीन का फॉर्मूला नॉर्मली होता है, पर उससे एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और एक हेलोजन जुड़ गया। ठीक, आपको ये जनरल फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। उसके कुछ एग्जाम्पल है, क्लोरोइथीन, डाइब्रोमो प्रोपनीन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सिलेबस में हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है। और हम अब अगला देखेंगे हेलो एल्काइंस। तो हेलो एल्काइंस हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्काइन होता है, उसको हम एल्काइन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-3x। इसको हम समझते हैं कैसे आया, तो जैसे जो एल्काइन का फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2। अब इसमें से एक और हटा दिया हाइड्रोजन, तो वो -3 हो गया और यहाँ उसकी जगह एक हेलोजन जुड़ गया। ठीक, इसमें एग्जांपल दिए क्लोरोएथाइन और 1 ब्रोमो प्रोप 1 आइन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के हिसाब से, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। अब आगे हम बढ़ते हैं एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स में। एरोमेटिक मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो साइक्लिक होते हैं, उसमें खुशबू आती है, एरोमा होता है उसमें, वो होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। और एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स मतलब उस एरोमेटिक कंपाउंड्स में जब हेलोजन जुड़ जाता है तो हम उसको एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। तो वो देखते हैं हम, उसमें 2 प्रकार के होते हैं। तो न्यूक्लियर हेलोजन क्या होते हैं? तो जब हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक hydrocarbon is in which the halogen atom is directly attached to an aromatic ring are called aryl halides। जो एरियल हेलाइड्स रहते हैं हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं? उन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जिस उसमें जब डायरेक्ट हेलोजन एटम जुड़ जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग में, उसको हम एरियल हेलाइड्स बोलते हैं। तो फिर से हम देखते हैं क्या है, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो रिंग होती है उसमें एरोमेटिक रिंग में डायरेक्टली जब हेलोजन एटम अटैच हो जाता है तो हम उसको एरियल हेलाइड बोलते हैं।
उसका एग्जाम्पल से हम आपको आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है AR बॉन्ड X। AR एरियल ग्रुप को दर्शाता है। एरियल ग्रुप क्या होते हैं, हो सकता है फेनाइल हो और कुछ अदर भी हो। फेनिल मोस्ट कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड है, मोस्ट कॉमनली यही हम आगे जाके स्टडी करेंगे। वो जो होता है वो होता है C6H5 को हम फेनिल बोलते हैं। ये बेंजीन जब C6H6 होता है उसमें से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो हम उसको फेनिल बोलते हैं, और जब उसमें फिर हम उसमें हेलोजन बाद में जोड़ते हैं, तो वो हम प्रिपरेशन में देखेंगे कि उसमें कैसे जोड़ते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, 4 ब्रोमोटॉलिन। टॉलिन क्या है मैं आपको एक बार फिर से टॉलुइन क्या है एक बार आपको फिर से मैं बता देना चाहता हूं। आपने वैसे 11 में पढ़ा होगा, जब किसी बेंजीन में CH3 एक ब्रांच के थ्रू जुड़ा हो तो हम उसको टॉलुइन बोलते हैं। और अब इस टॉलुइन में एक ब्रोमीन और जुड़ गया तो ये हो गया 4 ब्रोमोटॉलुइन। 4 इसलिए लगाया क्योंकि 4th नंबर पे जुड़ा है। हम इसमें आगे नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और ये 2 आयोडो टॉलुइन। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या है, अब हम इसको रोटेट कर लिया। अब हम लास्ट इसका देखते हैं क्या है। ये है साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव। ये साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव क्या होता है? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच द हेलोजन एटम इज लिंक्ड टू वन ऑफ द कार्बन एटम ऑफ साइड चेन कैरिंग द एरियल ग्रुप आर कॉल्ड एरियल हैलाइड्स। वो साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स वो होते हैं जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स में जब हेलोजन एटम उससे जुड़े, किससे? साइड चेन से। जैसे जो CH3 है ये साइड चेन है इसमें, अब हम इसमें CH3 की जगह इसको हम CH2 कर दे और यहाँ एक हेलोजन जैसे क्लोरीन जोड़ दे, तो ये साइड चेन में जुड़ा। जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड में साइड चेन जब हो और साइड चेन में हेलोजन जुड़े तो उसको हम साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं। उसका एग्जांपल है ये, इसमें 1 क्लोरो 1 फेनिल मेथेन, मतलब जो मेथेन है उसमें एक फेनिल ग्रुप जुड़ा है और एक क्लोरीन ग्रुप जुड़ गया। अब ये जो फेनिल ग्रुप है उसकी साइड चेन है CH2 और उस CH2 में क्लोरीन जुड़ा है, तो ये जो साइड चेन में जब क्लोरीन जुड़ा है इसलिए हम इसको साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं। इसका ये एग्जांपल 1 डाइक्लोरो 1 फेनिल मेथेन। ठीक, और ये कुछ एग्जांपल्स आपको स्क्रीन में दिख ही रहे होंगे। इस चैप्टर के लिए ये बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जो कि बहुत ज़रूरी था आपको समझने के लिए। आपको ये समझ में आया होगा तो आगे का चैप्टर समझ में आएगा, ये बात आपको समझने वाली है। और फिर बाद हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है इनका हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बॉन्ड के हिसाब से। फिर हम उसके नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर नेचर डिस्कस करेंगे CX बॉन्ड का। सी में आगे के 2 लेक्चर हो जाएंगे। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देखेंगे। हेलो एल्केन्स के 3 लेक्चर तो मिनिमम अभी इसके आने हैं, और फिर आगे ये चैप्टर बड़ा भी है तो मैक्सिमम 8 से 10 लेक्चर इस पर बनेंगे। तो इस चैप्टर को बिल्कुल मिस ना करिएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस चैप्टर को मिस ना करें, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साइड में बेल आइकन, वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।